हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सीखना। आप कोशिश करेंगे ना तो बहुत आसानी से सिखा दूँगा, आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, एलसीएम का मतलब ये होता है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप एडजस्ट कर लेना। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये होता है कि देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर एल का मतलब, जो एलसीएम में एल होता है, एल का मतलब कि लार्ज भी होता है, बट आप लार्ज पर मत जाना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। एलसीएफ में एलसीएम में एम उधर से चलेंगे, एलसीएम में एम से। एम मीन्स मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए एंड लीस्ट होना चाहिए। लाइक मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ तो 6 एंड 12 लेता हूँ। इन दोनों का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर 24 होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। 12 का भी मल्टीपल होगा, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होंगे इन दोनों का। अब देखिए कि 12 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है, तो दोनों में कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में कॉमन 6 है। ठीक है, 6 एंड 12 में, बट वो लीस्ट नहीं है। मल्टीपल जो दोनों का हो तो मतलब 12 है, 12 तो 12 भी है। 12 जो है 12 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो 12 है, 24 है, 36 है। अब ये मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, बट इन सब में लीस्ट क्या है, 12 है। तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहीं पर एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ, तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो क्या होता है, फैक्टर होता है, कॉमन होता है मतलब कॉमन फैक्टर, एंड एच मतलब हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें बस यही प्रॉब्लम होती है कि आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। इसी एग्जांपल में अगर मैं बात करूं 6 एंड 12 में, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों में जो मान लीजिए कि 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 4 हैं, जितने भी नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है, तो उनमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम मीन्स बिगर कॉमन फैक्टर। तो 6 जो है 6 में भी है, 12 में भी 6 है, क्योंकि 12 को आप 6 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो ये 6 हो गया, एंड 12 को आप 6 इंटू 2। तो आप देखेंगे कि दोनों में बिगर नंबर कॉमन क्या है, 6 है। 6 आप ले लेंगे, इधर 1 बचेगा, इधर 10, मीन्स ये 6 जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक नंबर और लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए कि आपको 6 एंड 20 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 6 को सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5। 2 का स्क्वायर मीन्स 4 होता है। अब आप इन दोनों में देखेंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो 2 की मैक्सिमम पावर दोनों में कितनी है, 2 की पावर 2 है, 2 टू द पावर 2। फिर 3 जो है पहले वाले में है, सेकेंड वाले में नहीं है, तो 3 आप 1 लिख लीजिए, 3 की पावर 1 है। देन इंटू 5 1 है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स टोटल हो जाएगा ये 5 3 15 चौको 20, 5 3 15 चौको 60, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अगर इसी में एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, दोनों में कॉमन। अब आप ये देखिए कि 6 में 2 है और 20 में 2 टू द पावर 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 टू द पावर 1 ही कॉमन है, तो ये 2 हो जाएगा। इनटू पहले वाले में 3 है, सेकेंड वाले में 3 नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नहीं है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं है। सेकेंड वाले में 5 है, पहले वाले में 5 नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, मीन्स ओनली 2 कॉमन है, राइट। तो यहाँ पर एचसीएफ 2 हो जाएगा।
मीन्स 6 एंड 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ, ठीक है। एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 96404। मतलब आप इन नंबर्स को क्या करें, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करें। प्राइम फैक्टराइज मीन्स प्राइम नंबर के फॉर्म में आप उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख लें। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद से ही कटे, अदर देन 1, एक के अलावा खुद से कटे, जो वो प्राइम नंबर होता है। मीन्स किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, खुद मतलब वो नंबर एंड 1 इटसेल्फ, इनके अलावा किसी और नंबर से वो ना कटे, तो वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो हम 96 जो है, 96 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो 96 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 से कट जाएगा, इस 2 इंटू कितना लिखेंगे आप इसको, 2 4 जा 2 8 जा 48। कुल मिला के आप इसको और काटेंगे तो ये 2 टू द पावर 5 इंटू 3 ये हो जाएगा। टोटल आप इसको काटेंगे। अब कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, तो 2 टू द पावर हमने 5 लिख दिया एंड 3 लिख दिया, ये हो गया 96। इसी तरीके से आप 404 को लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2 4 हो जाएगा इंटू 101। अब 101 आप देखेंगे तो ये प्राइम नंबर है। एक्चुअली प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है ना, वो 6k +-1 का फॉर्म होता है। प्लस भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। +1 -1 और 6 का मल्टीपल होता है, ये इस फॉर्म का होता है, ठीक है। कुछ नंबर जैसे 2 एंड 3 ये हैं, ये इस फॉर्म के नहीं है, फिर भी प्राइम नंबर है। पर इसके अलावा जो बाकी नंबर्स होते हैं ना, वो इसी फॉर्म के होते हैं। 6k +-1 के जो होता है वो कोई इंटीजर होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 96 में 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 है। 404 में 2 टू द पावर 2 इंटू 101 है। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, पहले वाले नंबर्स में क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर 5 है दोनों नंबर्स में, बिगर क्या है 2 टू द पावर 5 इंटू, अब देखिए पहले नंबर में 3 है, दूसरे में 3 नहीं है, तो क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा। सेकेंड नंबर में 101 है, फर्स्ट में नहीं है, तो ये 101 आ जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 32 इंटू 3 इंटू 101 मतलब ये 96 हो गया इंटू 101। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आपका काम है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, ये 96 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, राइट। इसी का आप एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए पहले वाले नंबर्स में 96 में 2 टू द पावर 5 है, सेकेंड वाले नंबर्स में 404 में 2 टू द पावर 2 है, तो दोनों में एचसीएफ मतलब कॉमन, तो कॉमन दोनों में 2 टू द पावर 2 है, तो ये 2 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। अब से पहले वाले नंबर में 3 है, सेकेंड नंबर में 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। पहले वाले नंबर में 101 नहीं है, सेकेंड नंबर में 101 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो कुल मिला के कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 है, मतलब 2 टू द पावर 2 विच इम्प्लाइज 4। ये 4 जो है ये एचसीएफ आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप और भी नंबर्स निकाल सकते हैं। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है। 2 नंबर का निकाल रहे हैं तो 2 नंबर्स का, 4 नंबर का निकाल रहे हैं तो 4 नंबर का, 3 नंबर का 3 नंबर का, या 10 नंबर, जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो उन सब का मल्टीपल होता है, बट मल्टीपल में लीस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एचसीएफ होता है जो उन सारे नंबर्स में 2 3 4 जितने भी नंबर्स का निकाल रहे हैं, एन नंबर्स का निकाल रहे हैं, तो उन सब में वो कॉमन होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, 6 72 120, 3 नंबर्स का मान ली निकालना है। तो पहले 6 को आप लिख लीजिए 2 इंटू 3, ठीक है। 72 को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 को 2 इंटू 3 टू द पावर होल स्क्वायर। अल्टीमेटली आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 8 हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 120 जो है
120 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 10 हो गया, एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 ये 12 हो गया। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ एक लाइन में एक नज़र में दिख जाता है कि क्या होगा, राइट। अब आप जब इनको निकालेंगे, मान लीजिए एलसीएम निकालना है आपको तीनों का, तो एलसीएम मतलब जो तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहले वाले नंबर्स में 2 टू द पावर 1 है 6 में, 72 में 2 टू द पावर 3 है, 120 तीसरे नंबर में 2 टू द पावर 3 है। तो मैक्सिमम क्या है, 2 टू द पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए अगला प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। तो 3 पहले नंबर्स में 3 टू द पावर 1 है, दूसरे नंबर में 3 टू द पावर 2 है, ठीक है, और तीसरे नंबर में 3 टू द पावर 1 है। तो मतलब मैक्सिमम क्या है, 3 टू द पावर 2 इंटू, अब देखिए पहले नंबर में 5 नहीं है, सेकंड नंबर में 5 नहीं है, थर्ड नंबर में 5 है, तो 5 टू द पावर 1 मतलब ये हो गया। अल्टीमेटली 2 टू द पावर 3 मतलब 8, 3 टू द पावर 2 मतलब 9 इंटू 5, 8 नंबर 72 इंटू 5, जो भी आंसर आएगा तो ये अल्टीमेटली 360 आ जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर आंसर जो भी आया, आप आंसर की फिक्र ना करें, बस मतलब वो तो आपको कैलकुलेट करना है, हो जाएगा, बट आपको तरीका सीखना है कि तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होगा। इसी का आप एचसीएफ निकालें, ठीक है। एचसीएफ वो है जो इस बार 3 नंबर्स का निकालना है, तो उन तीनों में जो कॉमन हो। देखिए 2 पहले नंबर्स में 2 टू द पावर 1 है, सेकेंड नंबर में 2 टू द पावर 3, थर्ड नंबर में 2 टू द पावर 3, तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 टू द पावर 1। क्योंकि देखिए सेकेंड और थर्ड नंबर में 2 टू द पावर 3 तो है, पर पहले नंबर में 2 टू द पावर 3 नहीं है, केवल 2 टू द पावर 1 ही है, अकेला सिंगल 2 है। तो कॉमन क्या होगा, 2 टू द पावर 1 होगा, ठीक है। 3 देखते हैं, तो 3 पहले नंबर में 3 टू द पावर 1 है, सेकेंड नंबर में 3 टू द पावर 2, थर्ड में 3 टू द पावर 1, तो ये अकेला 3 कॉमन है। 5 पहले वाले में है ही नहीं, तो होगा ही नहीं, मतलब ये 2 इंटू 3 अल्टीमेटली ये 6 हो गया। ये 6 जो है एचसीएफ है और 360 जो है एलसीएम है, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर एक और तरीका होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो एलसीएम जो होता है, मान लीजिए कि सपोज हमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ, कैसे निकालना है, किसी ए अपान बी सी अपान डी ई अपान एफ का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालना है एलसीएम, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडजस्ट कर लेना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। जैसे सुधर जाएगा तो आपको अच्छी राइटिंग मिलने लगेगी, धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी, राइट। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं किसका, ऐसे टाइप के, मतलब ए अपॉन बी मतलब कि प्राइम डिविजिबल वाले नंबर्स के टाइप का, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको। तो जो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाले नंबर्स होते हैं, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, ए सी ई का एलसीएम निकालना है, डिवाइडेड बाय नीचे जो नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उनका आपको एचसीएफ निकालना है, बी डी एफ, यहाँ पर बी डी एफ है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और जब आपको एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर में है उन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ ए सी ई का एचसीएफ डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही सेम बी डी एफ इस एग्जाम्पल में, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 नंबर्स लिया था, ए अपान बी सी अपान डी ई अपान एफ, ये 2 नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, 10 नंबर हो सकते हैं, n नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो जाएं। आपको तरीका सीखना है, आपको रटना नहीं है, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कुछ चीज़ें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नोमिनेटर जो होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेना है, डिवाइडेड बाय नीचे जो नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर में उनका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएम सीधा सीधा, और एचसीएफ और नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम, राइट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि नंबर है 5/6 7/5, ये 2 नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है आपको,
तो एलसीएम ऑफ क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर 5 7 का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, 6 एंड 5 है। अब देख रहे हैं ना, ये 6 पहले नंबर में 6 है, दूसरे नंबर में 5 है डिनोमिनेटर में। अब आप देखिए, परेशान ना होना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, जो मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख दिया, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, बीच में डिविजिबल है, तो जो ऊपर नंबर होता है वो उसको नोमिनेटर बोलते हैं, जो डिविजिबल के नीचे नंबर लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। तो एलसीएम ऑफ 5 7 का एलसीएम, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 7 भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 5 एंड 7 का एलसीएम जो होता है 5 इंटू 7 ही होगा, मीन्स 35 होगा, डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब देखिए 6 एंड 5 में कुछ कॉमन नहीं है। 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 5 को लिख सकते हैं अपन, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 5 को लिख सकते हैं 5। इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, वही होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 पहले वाले में है दूसरे में नहीं है, 3 पहले वाले में है दूसरे में नहीं है, 5 पहले वाले में नहीं है दूसरे वाले में है, तो 1 होगा। मीन्स इसका जो एलसीएम है 35 आ गया, ठीक है। अब इसी नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 5 7 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, सेम, सब कुछ सेम है, बस करना क्या है इसमें, डिफरेंट क्या है, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नोमिनेटर मतलब ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे का उसका उल्टा एलसीएम, और एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर्स का नोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ, ये होता है, बस डिफरेंस इतना सा ही है। अब बताइए एचसीएफ ऑफ 5 7 का कॉमन क्या है, दोनों में 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 एंड 5, तो ये है ही सही, ये डिविजिबल यहाँ तक है, तो ये 1 है पहले, मतलब एचसीएफ है। एलसीएम देखिए, अब पहले वाले में 2 है तो 2 दूसरे में नहीं है, फिर 3 है पहले में नंबर में दूसरे में नहीं है, 3 इंटू 5 मतलब 1/2 इंटू 3 6, 6 5 जा 30, ठीक है। आप कभी देखिए, मैं भी एक इंसानी हूँ तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, थोड़ा सा मिस्टेक तो आप कभी भी हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लेना, बट मेन चीज़ आपको जो सीखनी है वो तरीका सीखना है, राइट। तो तरीका आपका सही होना चाहिए, आंसर आपका सही होगा, बस जो अपनी मिस्टेक होती है उसको मिनिमाइज़ करना है, राइट। एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए कि 5/6, 7/5, 3/4, 4/7, ये 4 नंबर हैं। तो 4 नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर 5 7 3 4 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ किसका, 6, डिनोमिनेटर पूरे नंबर्स का डिनोमिनेटर 6 5 4 7। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम मीन्स ऊपर 5 है प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन सब में जो भी हमें दिख रहा है उन सब में जो किसी एक नंबर में भी है उन सबको लिखेंगे, राइट। तो 2 का स्क्वायर है इंटू 3 है इंटू 5 है इंटू 7, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे एचसीएफ देखिए, 6 मतलब 2 इंटू 3, तो 2 पहले नंबर में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो मतलब कॉमन नहीं है। चारों में जो 4 नंबर हैं तो चारों में कॉमन होना चाहिए, तो कुछ नंबर में है कुछ में नहीं है, तो मतलब नहीं है। 3 पहले नंबर में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो 3 भी नहीं है। 5 सेकेंड नंबर में है, बाकी 3 नंबर्स में 5 नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं, तो मतलब 1। फिर 7 लास्ट वाले नंबर्स में है और बाकी 3 नंबर्स में नहीं, तो यहाँ भी 1। कुल मिला के नीचे तो 1 आ गया, ऊपर देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 मतलब 420 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 420 आंसर आ गया। क्या हो गया, ये 420 एलसीएम आया है।
अब आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो सेम चीज़ें जो आप इस फार्मूले में लिखे हैं, ऊपर LCM अपॉन HCF, तो ऊपर LCM की जगह HCF लिख देंगे, नीचे HCF की जगह LCM लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही सब फर्क है। तो HCF ऑफ वही 5 7 3 4 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ 6 5 4 7। अब देखिए HCF मतलब कि जो सभी में कॉमन हो। पहले नंबर में 5 है, बाकी नंबर्स में 5 नहीं है तो 1, ठीक है। 7 पहले किसी एक नंबर के अलावा बाकी में नहीं है तो इधर भी 1। 3 थर्ड नंबर में बाकी में नहीं है तो इधर भी 1। फिर 4 है, 4 मतलब 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर पहले नंबर में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फोर्थ में है तो ये 1 हो गया। अब नीचे एलसीएम देखिए 6 को अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 टू द पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, थर्ड नंबर में 2 टू द पावर 2 है तो ये लिख दिया हमने। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, पहले नंबर में 3 टू द पावर 1 है, ठीक है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, तो आप पहले अगर मान लीजिए इसमें आपको दिक्कत होती है तो आप उस चीज़ को रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली बनने लगेगा। तो पहले वाले नंबर्स में 3 टू द पावर 1 है और किसी और नंबर में 3 टू द पावर कोई नहीं है, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 टू द पावर 1 है। 5 प्राइम नंबर है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इन चारों में मिला के, इंटू 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। इतना हो गया, ऊपर 1 आ गया, नीचे वही आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 12 पंचे 60 इंटू 7 मतलब 420, तो 1/420 ये क्या हो गया, HCF हो गया। तो इस तरीके से आप LCM एंड HCF सीख सकते हैं। एकदम सिंपल वे में आपको सिखाया हूँ। LCM एंड HCF ये आपको सिंपल लग रहा होगा, आप जब पढ़ते होंगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगता होगा। मैं एकदम सिंपल वे में सिखाया हूँ। आप इस वीडियो को एक बार में समझ में आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, बनने लगेगा, आसान होगा आपके लिए। बस आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके निकालें और आप ये समझिए कि LCM और HCF पर बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। आपको वहाँ बस ये समझना होता है कि इसमें LCM निकालना है, इसमें HCF निकालना है। विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब इनकी हेल्प से आप उन क्वेश्चन को ईजिली टेकल कर पाएंगे, ठीक है। आपको कोई और प्रॉब्लम होती है किसी एग्जाम्पल में कि हम इन नंबर्स का नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको डेफिनेटली वो सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से इजी वे में सीख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, आप अपने मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर पाऊँ, राइट। ठीक है, थैंक यू।